लोग ऐसे ही परेशान है यार, नंद सास लोगों से सभी लोग परेशान है। मैं करौली बाबा के कब से मैंने आप लोगों को दर्शन नहीं कराए हैं, तो नीम करौली बाबा की दर्शन कर लो और एक लाइक कर देना। हाँ, इनके उससे तो मैं लाइक मांगती हूँ, क्योंकि इनकी दया दृष्टि अगर किसी पर पड़ गई तो उनका किस्मत खुल गई, भाग्य खुल जाते। जा दूर से ही नजर पड़ गई थी मैं, क्या मारा है ये शिव? नहीं तो कुछ है ये शिव शिव। लो पकड़ो तो। तो शेड तो करना हुआ पागल। भाबर में ऐसे दवाई डालते हैं, देखो ट्रैक्टर से आजकल ये। अच्छी लगती है। और अग्निवीर वाले आ रहे हैं हमारे भाई लोग यहाँ पर, और मेरे दिगड़िया आगे को चले गए हैं। ये देखो क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ दवाई की खुशबू मेरे को अच्छी लगती है, तभी नाक नहीं बुझा है? तभी नहीं बुझा ना। बाबा मेरे ए रुका बेशौरी की औलाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला तो सुबह जब भी उठते हैं ना तो तभी बारिश ही लगे रहती है आजकल। तो आजकल मौसम ठंडा हुआ है, जैसा ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में होंगे हम, पिथौरागढ़ में होंगे। तो बहुत ही मस्त मौसम हुआ है आजकल। पड़ोसी भी सब जाग गए होंगे, अपना अपना काम कर रहे होंगे। मैं भी सुबह उठी और 2-3 जोड़ी कपड़े थे मेरे, और 2-3 जोड़ी कपड़े थे तो वो धोए मैंने, और नहा धो के बत्ती जला ली है। अब जाती हूँ नीचे का काम करती हूँ, और नाश्ता पानी बनाऊंगी, और क्या कहते हैं चाय बनाऊंगी अपने के लिए। आ जाओ आप लोग भी चाय पीने के लिए। और कुत्ते ने सुबह सुबह यहाँ इतना ड्रामा काट रखा है ना, क्या बताऊँ। ये मेरा पोछा लगाने वाला कपड़ा था वो पूरा फाड़ के, और यहाँ पर कुछ फाड़ने के लिए तोड़ने के लिए नहीं मिल रहा होगा ना उसको छत में आजकल, तो ये चीज़ कर रहा है वो। ये देखो पूरा फाड़ फूड़ के कर रखा है। देखो कितनी अच्छी हरियाली, बाप रे। डुगू वहाँ पहुँच गया है, और पानी हुआ है चरी के खेतों में। ये घास काटना भी मुश्किल होता है आजकल, देख रहे हो। तो चरी भी नहीं हुई है आजकल उधर को, और यहाँ को बची है थोड़ा सा मेरी जेठानी की चरी। अब खेतों में जो मीड़ बचे होंगे वो काटेंगे वो। ऐसा ही है, चौमास में घास काटना भी बड़ा वो है। घास तो मिल जाता है पर दिक्कत ये होती है कि बारिश हो जाती है, भीगना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। डुग्गू को देखो वहाँ, वो वहाँ पहुँचे। ये भाग गया। रुक जा, मैं वहाँ पानी दिखा रही हूँ अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर ये चिड़ियाओं के लिए चावल वावल डाल के जाता है रोज़ ये। अब कबूतर आएंगे वो खाएंगे, और रोटी भी डाल के गया। देखो ये रोटी के चूरे बना के भी, मतलब पशु पक्षियों के लिए, अपने पशु के लिए नहीं, पक्षियों के लिए। एलोवेरा के पेड़ देखो तो इतने कम हो रखे हैं ना मेरे, क्या बताऊँ। ये फूल देखो मेरे, ये घास भी जमी है, मधुरिया। छतों में पानी भी हल्का हल्का रुका रहता है देखो तो। और दीपू जाने लग गया है स्कूल। डुग्गू को देखो परेशान कर रहा है। बाय 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 टाटा। ये स्कूल चले हम। और नीम करौली बाबा के लिए मैंने यहाँ पर धूप जलाई थी, ये यहीं पर आधी हो गई है मेरे वीडियो बनाने तक। नीचे ले जाती हूँ इनको, नीचे जलाऊंगी, नीचे रखूँगी उनके नाम का। बट डुग्गू को बांध के चले गए। देखो कैसा कर रहा है, देखो कैसा कर रहा है हैं। अभी तो मैंने वो फर्श धोना है। शैतानी पहले शुरू हो जाती है आपकी, हैं। डुग्गू पापा गए बांध के चले गए। ठीक हो रखा है, बहुत शैतानी करता है ना। ये चादर बदल रखा है तो मैं इसको भिगा दूंगी, अब बाद में धोंगी। और ये वाला बिछा दिया। इतने बड़े बड़े चादर है नहीं ये, मतलब 1.5 बेड के हैं, 1.5 बेड, बाप रे। अब ये मच्छरदानी उठाती हूँ मैं, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो सुबह सुबह बताना। हाँ मेरे को, सुबह उठ के कौन चाय पीता है। आहा, तुम भी आई हो? अच्छा, ये 2 लाल मेरे। कहाँ जाओगे अब? अभी मेरे को वहाँ फर्श धोना है, वाइपर मारना है। रुको हम जा रहे हैं बाय। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं खटीमा।
खटीमा मार्केट में काम है जिठानी का भी, अब गमरा भी आ रही है ना, तो कुछ सामान लेना है हमने खटीमा से, खटीमा जाना है। और ये आ गई हैं दो, ये कहीं जा रहे हैं माठू माठू, ये इन दोनों को ही बनाना है आज मैंने दिन भर। तो चल दिए हम पैदल पैदल, अब पता नहीं पैदल ही जाना है 5-6 किलोमीटर या टुक टुक मिलेगा, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो आजकल हमने स्कूटी छोड़ दी है अपनी, टुक टुक की सवारी करते हैं हम आजकल। तो क्या क्या माल भर के लाना है आज, पूरा टुक टुक ही बुक करके लाना है यार, अभी टुक टुक बुक करके लाते रुको। अच्छा शक्ल ही नहीं दिखा रही है, अच्छी शक्ल वाले ऐसे ही करते हैं भाई, हम जैसे शक्ल वाले अपनी कैमरे में फटाफट अपनी शक्ल दिखाते रहते हैं इनको नज़र लगती है वरना तभी। आज जजे खिलाती है बिमला मेरे को। हाँ चलो फिर खा लोगे, होटल में बैठना। होटल में नहीं बैठती हूँ मैं, कहाँ बैठते फिर? ढाबे में। हाँ ढाबे में बैठा देंगे तुम्हें। चलो फिर चलते हैं अपनी बिगरा बाग की तरफ को, ये सीधे मिलते हैं मार्केट में। अब पहुँच गए हैं मार्केट में, और आजकल ये सब जगह क्या बोलते हैं, ये राधा कृष्ण वाले कपड़े मिल रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो बहुत ही सुंदर सुंदर आए हैं। ये खटीमा में आए हैं हम, इल्ला आए हैं, इल्ला इनकी दुकान में आए हैं, इल्ला हंस रहे हैं। चलो जगह जगह पर टंगे हुए हैं, देखो राधा कृष्ण वाले कपड़े। ये खटीमा के जो गड्ढे ढगने हैं ना रोड के, ये ऐसे चप्पल बिछा रखे हैं इधर। वीडियो बनाने के लिए मैं पीछे ही रह जाती हूँ, और मेरे साथ वाले ये ऐसे दनादन आगे को चले जाते हैं। बाय बाय। हेलो गाइज। हेलो गाइज, पहचान रहे हो? नहीं पहचान रहे हो? मैं तो नहीं पहचान रही, तू नहीं पहचान रही है मुझे। क्यों नहीं पहचानूंगी? हाँ यार पिला बनाने सब लोग आए हैं। सब लोग हैं, हाँ, शॉपिंग चल। करने गए हैं। आज मुझे यहाँ पर लड्डू गोपाल मिल गए हैं, देखो ये मिल क्या गए हैं, ठहरे ही ये तो। लेकिन आज अब कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में सभी लोग ये सामान ले रहे हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि झूला सहित ये ले जाऊँ करके, तो तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर इनको, तो ये ले जाऊँगी झूला, वो वाला तैयार कर रखा मैंने। ये देखो दुकान से आ गई है भैया। अभी हम इतनी बड़ी दुकान में घुसे और सामान लेने के लिए, फिर मैंने बोला ये सामान रखने के लिए मुझे एक थैला दे दो। कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान है, मानी जानी है पहले, तो अब तो मैं नहीं जाती हूँ, मतलब व्यवहार की वजह से। जहाँ से सामान लिया वहाँ से कितने गए? हाँ जहाँ से सामान लिया, उनकी छोटी सी दुकान थी वहाँ पर, जहाँ पर से मैंने ये सामान लिया, छोटी सी दुकान थी, थैले नहीं मिल रहे थे। बाप रे, इतनी बड़ी दुकान में थैला, सामान के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया। तो तभी कहते हैं ना छोटी छोटी दुकानों की बिक्री करनी चाहिए, बड़ी दुकानों में जाना भी नहीं चाहिए करके, ऐसा ही होता है। अगर छोटी दुकान में झूला मिल जाता, मतलब एक थैला मिल जाता है ये सामान के लिए, तो वो पक्का दे देते, और बड़ी दुकान वालों ने इनकार कर दिया बिल्कुल ही। हेलो हाँ किसका? 3698 3698 इंडिया। हाँ 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 खटीमा का कचड़ा। हाँ वहाँ गए होंगे तभी पूछ रहे हैं। हाँ अभी आया था फोन। हाँ ये यहाँ पर जा रहे हैं दुकान के अंदर। देर हो गई तो वापस अंदर उसमें कराई निकले। बुधवार को फाइल। तो गाइस कल मार्केट में गई थी थोड़ी देर, मतलब मार्केटिंग करने में ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं बिल्कुल भी आजकल बाहर नहीं निकल पाती हूँ, वीकनेस जैसी आ जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसी आ जाती है। तो मैं एक छोटी दुकान से मैंने कान्हा जी तैयार किए और झूला लिया अपने मंदिर में रखने के लिए, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वो स्थापित मैं अब जन्माष्टमी के दिन ही करने वाली हूँ। तो क्या बोलते हैं, फिर उनके पास थैला नहीं था, एक ठेला टाइप का लगाया था उन्होंने, मैंने वहीं पर से ठेले में से खरीदा। अब छोटी दुकान से फिर एक चीज़ ये भी मन में आया कि मोल भाव करने में ना, जितना उन्होंने बोला उतना ही दिया मैंने वहाँ पर, लेकिन उनके पास थैला नहीं था। फिर मैं एक बड़ी दुकान में गई, मैं अपने काम के लिए नहीं गई, जिठानी गई, क्योंकि उन्होंने जब गमरा आने वाली है ना, गमरा में अपने मैके में ड्रेस चढ़ानी है, मतलब उनका पोशाक चढ़ाना है उन्हें, मतलब एक ड्रेस चढ़ा रहे हैं वो, हाँ एक छाल कपड़ों की।
तो हाँ, क्या कहते हैं, मेरी जेठानी ने बोला वहाँ जाते हैं। फिर जो हमारे साथ में गई थी, बिमला गई थी, तो वो एक दुकान में गई। मैं तो उनके व्यवहार की वजह से उनकी दुकान में नहीं जाती हूँ। मैं फिक्स दुकानों में जाती हूँ। जब भी मार्केट करती हूँ मैं शाम के समय जाती हूँ। वैसे तो मैं दिन में जाती नहीं हूँ, कभी स्कूटी से गई तो शाम को समय गई। अगर मेरे को कपड़े की दुकान में जानी तो मुझे करेक्ट पता है कि मेरे को कहाँ पर जाना है। मुझे जगह जगह पर मैं घूमने की ताकत भी नहीं है, मुझे, मैं घूम भी नहीं पाती हूँ, ठीक है। तो मैंने उनको मतलब कई साल पहले मैंने एक ही बार ड्रेस लिया था उनसे, उसके बाद मैंने कभी ड्रेस नहीं ली उनकी दुकान से। तो मैंने बोला इतनी बड़ी दुकान है, मानी जानी है, मतलब अगर कोई लोकल के मेरा वीडियो देख रहे हैं ना तो वो सभी नाम जानेंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी उनका, ठीक है। तो मैं वहाँ पर दुकान में गई तो मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था। पहले तो पूछा उन्होंने कितने का लिया, मैंने करेक्ट बता दिया कितना है। उनकी दुकान में भी वो रखा पड़ा था, तो वो मेरे अच्छा बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला अंकल जी अगर थैला है तो आपकी दुकान में मुझे एक थैला दो। नहीं है, बोला थैला ही नहीं है। अरे क्या तरक्की करोगे तुम, भगवान का चीज़ रखने के लिए तुम्हारे पास एक 5 रुपए का झोला नहीं है। इतने बड़े बड़े अंबानी जैसे बनते हो तुम, तुम्हारे पास दिल 0% का है। छी थू, मेरे को तो दिमाग ख़राब होता है ऐसे आदमियों को देख के। ऐसे की दुकान में तो क्या मैं ऐसे की चौखट, उसकी चौखट में पैर ही ना रखूँ। नाम क्या लूँ? अगर आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कौन हो सकता है करके, टैग करो तो मुझे कमेंट में। देखती हूँ मैं भी खटी माँ के लोग कितने लोग, मतलब अगर देख रहे हो तो वीडियो, खटी माँ के लोग तो जानेंगे। उस आदमी के व्यवहार से उसकी दुकान में कोई नहीं जानता होगा। गली में उनकी दुकान है, अंदर को मतलब 2 मंजिला 3 मंजिला दुकान है, 2 मंजिला दुकान है उनकी। सब कुछ मिलता है, लेकिन 5 रुपये का झोला नहीं मिलता है। तो अगर ठेले वाले से बोलो या रोड के किनारे के उनसे बोलो ना कि हमको थैले की ज़रूरत है, उनने तुरंत दिया। फिर रोड के किनारे से इन्होंने कृष्ण भगवान के, मतलब अपने लड़के के लिए कृष्ण बनाने के लिए वो दिया, ड्रेस ली। तो मैंने उनने उस फिर बिमला ने बोला पन्नी मिलेगी आपके यहाँ, तो उन्होंने सबसे बड़ी पन्नी ढूंढ के अपने हिसाब से दे दी मुझे। और फिर भी आया, मैं उनको दुआ दे के आई। मैंने कहा भला हो, तरक्की करे, तरक्की करना तुम, और तुम्हें मतलब कान्हा जी बहुत वो करें, आगे को बढ़ाएं। ऐसे करके होता है ना, एक मन खुश होता है इंसान का। तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं इतनी घटिया किस्म के। मैं तो जाऊँ ही ना, ये उस कल ये ले गई। मैंने बोला तू ही लेके आई इस दुकान में, मैं तो वरना आती भी नहीं। और एक कमेंट आई है बहन की कि मेरी नंद सास मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं मानती है करके। और जब मैं अपने पति के साथ रहती हूँ फिर भी वो सोचती है कि मतलब वहाँ न रहे। मतलब होता है, बहुत सारे व्यवहार के लोग होते हैं, नंद सास लोग भी। लेकिन मेरी नंद सास तो बहुत अच्छी है, सच्ची कह रही हूँ मैं। भाई से भी ज़्यादा मतलब हमको ही मानती है, भाइयों को भी मानती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन भाइयों के बाद हमको ही मानती है। तो बहुत सपोर्ट करती है। मैं तो क्या गिनती करूँ अपनी नंद सास की, बहुत सारा सपोर्ट दिया है, बहुत सारा सपोर्ट। ये घर बनाने में भी बहुत सारा सपोर्ट, मेरा पूरे परिवार का सपोर्ट है, मैं हर समय बोलती हूँ। तो मेरी नंद सास तो ऐसी है नहीं यार। लेकिन आप अगर कभी खटी माँ आओ तो मेरे को अपना बहन बना लेना, और मेरे घर आ सकते हो तुम। अगर तुम्हारा ना न्यायिका है और ना मतलब कहीं से भी सपोर्ट नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप आ सकते हो, मेरे से मिल सकते हो, ऐसा है ना। और एक कमेंट आई थी कि हाँ अब मेरे भाई लोग पैसे वाले हो गए हैं तो मुझे पूछते नहीं है करके। तो ये भी गलत है यार। रहना तो लड़की ने अपने घर ही है, चाहे मायके वाले कितना भी पैसा कमा ले, वो दान दक्षिणा उसी समय देते हैं। कोई परिवार ऐसा होगा जब अपनी लड़की का सपोर्ट हर समय कोई करता होगा कि हाँ मेरी बेटी के लिए मतलब कुछ कमी है तो कोई होंगे ऐसे जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, जिसके पास होगा देना चाहिए। लेकिन लड़की को देना चाहिए ना, अगर है तो तुम्हारे पास, ठीक है। और ऐसा नहीं होना चाहिए यार, जेलस फील नहीं होनी चाहिए। बोल रहे थे कि पैसे हो गए हैं मेरे मायके वालों के पास, अब मेरे को पूछते नहीं करके, ये गलत बात है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी नंद सास तो बहुत अच्छी है, सच्ची कह रही हूँ मैं। सभी लोग ऐसे ही परेशान हैं यार, नंद सास लोगों से सभी लोग परेशान हैं। मैं खुद, मेरा तो ऐसा है नहीं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। सभी लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन होता है परिवार में। पहले की सास होती थी बुरी, नंद सास भी मतलब कहते हैं 7 समुंदर पार जा लगती है करके, बहुत बुरी बुरी नंद सास होती हैं। मेरी तो बहुत अच्छी है।